और क्या हालचाल। तो ये नोवेल एपिसोड 36 का ही सेकंड वाला एपिसोड है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर जाता है ना, बोला जाए तो ये पोर्टल हमारे बांगलिंग को निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक और स्पेस को बताया जाता है जहाँ पर 94 लाल कलर के क्रिस्टल तैर रहे थे। अब जैसे ही बांगलिंग 94 लाल कलर के क्रिस्टलों को देखता है ना, तो हमारा बांगलिंग हैरान हो जाता है कि इतने सारे रियल क्रिस्टल, क्योंकि हमारे बांगलिंग के पास भी एक क्रिस्टल था जो हमारे बांगलिंग को स्काई लॉर्ड का जो टीचर था ना, स्काई को नाम पढ़ने दो, सॉरी डेमन लॉर्ड का टीचर था ना, स्काई लॉर्ड, उससे मिला था। अब जब हमारे बांगलिंग के पास जो क्रिस्टल था ना, हमारा बांगलिंग महसूस कर लेता है कि क्रिस्टल जो यहाँ पर 94 क्रिस्टल है ना, उनमें से एक क्रिस्टल का भी छोटा सा भी भाग नहीं है। बांगलिंग समझ जाता है कि ये तो छोटा सा क्रिस्टल है, अगर मैं इसे निगल कर बोला जाए तो इसके जरिए ताओसी गॉड की थोड़ी बहुत मेमोरी लेकर इतना इंटेलिजेंट बन सकता हूँ, तो यहाँ पर जो 94 क्रिस्टल है उन्हें खाकर कितना इंटेलिजेंट बन सकता हूँ, बोला जाए तो ताओसी गॉड की कितनी मेमोरी ले सकता हूँ। अब जैसे ही बांगलिंग ये सोचता है ना, तो यहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पर जो 94 क्रिस्टल थी ना, उन्हें पचाने लगता है। बोला जाए तो पहले क्रिस्टल को पचाने की शुरुआत कर देता है। अब समय गुजरता जाता है और बांगलिंग धीरे धीरे इन क्रिस्टलों को पचाता जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, लगातार समय गुजरता जाता है। बांगलिंग इन क्रिस्टलों को पचाता जाता है। अब जब बांगलिंग 30-32 क्रिस्टलों को पचा लेता है ना, तो बांगलिंग को अनुभव होता है कि जो उसकी रियल बॉडी है ना, वो धीरे धीरे बनने लगी है। बांगलिंग हैरान हो जाता है कि जब उसने पहला क्रिस्टल पचाने की शुरुआत की थी, जब वो एक जेली, मतलब कि उसकी आत्मा थी ना, वो एक जेली के समान थी, लेकिन जब वो 30-40 क्रिस्टल खा चुका है, बोला जाए तो पचा चुका है, तो उसकी बॉडी है ना, वो कठोर बन गई है। बांगलिंग हैरान हो जाता है कि उसके साथ एक चल क्या रहा है। बांगलिंग चलता है तो अपने हाथ को काट कर, मतलब कि कट लगाता है अपने हाथ पर, वो देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी जो बॉडी है ना, उससे अब ब्लड निकलने लगा है। बांगलिंग समझ जाता है कि वो ताओसी गॉड है ना, उसकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि जब बांगलिंग ने पहले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगला था ना, तब उसे पता नहीं था कि पहले क्रिस्टल का जो भी मतलब है ना, वो बॉडी बनाना ही है। लेकिन हमारा बांगलिंग उस समय नहीं समझा था कि पहले क्रिस्टल का ये काम होता है किसी भी बॉडी को क्रिएट करना। लेकिन जब बांगलिंग 40 से 45 क्रिस्टल निगल लिया ना, तो उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी को रीट्रीट कर सकता है। तो हिंदी में बोला जाए तो वो अपनी बॉडी को दोबारा से बना सकता है। अब बांगलिंग लगातार इन क्रिस्टलों को निगलता रहता है और जैसे ही 60-65 क्रिस्टल निगलता है ना, तो हमारे बांगलिंग को कंफ्यूजन होने लगता है कि वो बांगलिंग है या फिर ताओसी है। मतलब कि जो ताओसी की मेमोरी है ना, वो मेमोरी हमारी बांगलिंग की मेमोरी को लेने लगी थी। बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि अगर उसने इतनी ही स्पीड से ताओसी की नॉलेज को निगलता रहा ना, तो शायद वो भूल ही जाए कि वो बांगलिंग नहीं बल्कि ताओसी है। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो धीरे धीरे, मतलब कि जो रफ्तार थी ना ताओसी नॉलेज को प्राप्त करने की, उसे थोड़ा कम कर देता है और अच्छी तरह से इन क्रिस्टलों को पचा कर नॉलेज लेने लगता है, ताओसी गॉड की नॉलेज लेने लगता है। अब जब बांगलिंग 93 क्रिस्टल निकल जाता है ना, तो उसे 94 वाला क्रिस्टल निकलने में बहुत समय लगता है। बोला जाए तो तुम 100% मेमोरी मान सकते हो। बिन वैसे यहाँ पर 94% मेमोरी उपलब्ध है, तो जो 94 वाला अंक है ना, उसे निकलने में हमारे बांगलिंग को बहुत समय लगता है। लेकिन फाइनली हमारा बांगलिंग इसे निकल ही जाता है। अब जैसे बांगलिंग इसे निकलता है ना, तो हमारे बांगलिंग के माथे को बताया जाता है, जिस पर एक स्टार चमकने लगा है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो ताओसी गॉड थे ना, उनके पास ऐसे ही माथे पर 8 स्टार थे और जितने ज्यादा स्टार उतने ही ज्यादा पावरफुल। हमारे बांगलिंग के माथे पर फिलहाल के लिए एक स्टार चमक रहा है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर ताओसी गॉड की पूरी मेमोरी को ले लेता है ना, तो हमारे बांगलिंग को यहाँ पर हर चीज का पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर छुपी हुई है, और तो और ताओसी के बारे में भी एक एक चीज का पता चल जाता है। लेकिन हमारे बांगलिंग को एक बात का पता नहीं चलता कि आखिरकार ताओसी गॉड मरे कैसे। हमारा बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि शायद यहाँ पर 100 में से जो 6 स्टार कम है ना, बोले जाए तो 6 क्रिस्टल कम है ना, उसमें शायद ताओसी गॉड कैसे मरे उसके बारे में बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे बांगलिंग को वो 6 क्रिस्टल नहीं मिले, इसलिए बांगलिंग को पता नहीं चल पाया कि आखिरकार एंशिएंट गॉड मरे कैसे। अब बांगलिंग यहाँ पर जैसे ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना, तो हमारे बांगलिंग के यहाँ पर एक एक जानकारी मिल जाती है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल से 3 थैलाओं को निकालता है। इन 3 थैला चलते हैं तो ये हमारे बांगलिंग के पास रखे हो जाते हैं, मतलब कि बांगलिंग ने रख लेता है। इसके बाद चलता है तो हमारा बांगलिंग दोबारा से ब्लड सी में पहुंचता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद, और हाँ, हमारे बांगलिंग के पास अब ताओसी गॉड की मेमोरी आ गई है ना, इसलिए अब वो ताओसी गॉड की बॉडी में कहीं पर भी किसी भी समय ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, बांगलिंग चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और वहीं पर पहुंचता है जहाँ पर बांगलिंग ने अपनी बॉडी को छुपा कर रखा था। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना, तो बांगलिंग अपनी बॉडी को देखता है, मतलब कि ओल्ड बॉडी को देखता है जो कि पूरी तरह से सड़ रही थी। बांगलिंग चलता है तो अपनी ओल्ड बॉडी से एक क्रिस्टल निकालता है। बोला जाए तो किसी भी बॉडी में एक शक्तियों का क्रिस्टल रहता है, तो बांगलिंग चलता है तो अपनी ओल्ड बॉडी से
एक क्रिस्टल निकालता है और इसे खा जाता है। इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर उसकी ओल्ड बॉडी के पास जितने भी सामान थे ना, सारे सामान को एकत्रित कर अपनी ओरिजिनल बॉडी के पास रखकर और यहाँ पर बांगलिंग की जो पुरानी बॉडी थी ना, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर यहाँ से चला जाता है। बोला जाए तो वहीं पर दोबारा से आ जाता है जहाँ पर बांगलिंग ने एंशिएंट गॉड की मेमोरी को प्राप्त किया था। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर कुछ टेक्निकों का उपयोग करता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत झुकाकर एक पोर्टल ओपन करता है और इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। हालांकि जाने से पहले बांगलिंग चलता है यहाँ पर क्या कर जाता है कि गुड बाय एंशिएंट गॉड की बॉडी, मतलब कि इसमें कुछ और लिखा है लेकिन मैंने आसान शब्दों में बताया है, ठीक है। और इसी के साथ जो बांगलिंग पोर्टल के अंदर गया था ना, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें वही जगह को बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग मूव के साथ रहा करता था। बोला जाए तो एक क्षेत्र है जहाँ पर बांगलिंग ने मूव के साथ काफी अच्छा समय बिताया था, प्रदेश मान सकते हो वो है, ठीक है। चलो यार नाम ही पढ़कर बता देता हूँ, सी ऑफ डेविल, ठीक है। अब यहीं पर हमें ब्रोकन स्टार को बताया जाता है। बोला जाए तो एक जगह को बताया जाता है जिस जगह से हमारा बांगलिंग एंशिएंट गॉड की बॉडी में प्रवेश किया था। इसे ब्रोकन स्टार कहते हैं, इसे कोई बताया जाता है। और इसके बाहर कुछ लोग, बोला जाए तो एक लड़की ठाड़ी हुई थी जो एकदम बला की खूबसूरती थी और इस लड़की का नाम होता है यूनफे। और इस लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ था जो कि इससे कुछ लेना चाहता था। यूनफे चलती है तो इस सामने वाले बंदे से कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो। एक बंदा चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है कि ऐसा करो कि तुम्हारे मास्टर ने जो चीज तुम्हें दी है ना, उसे मुझे दे दो क्योंकि वो हमारे सेक्ट की है। अब जैसे यहाँ पर यूनफे इस सामने वाले बंदे की बात सुनती है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन वो इससे कहने लगती है कि अगर ये चीज देने के बाद भी तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो ये सामने वाला बंदा चलता है तो यूनफे की बात से नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यूनफे चलती है तो इस बंदे से कहने लगती है तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे 1000 फुट की दूरी पर चला जाओ, मैं इस चीज को यहीं पर फेंक कर भाग जाऊंगी और इसके बाद तुम इसे ले लेना। अब जैसे यूनफे की बात सामने वाला बंदा सुनता है ना, तो ये कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे फेंक भी दे सकती हो। अब भाई साहब इन दोनों के बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी हमें ब्रोकन स्टार को बताया जाता है। इसमें आराम से एक होल होने लगता है। बोला जाए तो एक पोर्टल ओपन होने लगता है। पहले ये पोर्टल 1 इंची का था, फिर 5 इंची का होता है, 10 इंची का होता है, 1 फुट का होता है, 2 फुट का होता है, 5 फीट का होता है, सॉरी 3 फीट का होता है। अब जैसे ये 3 फीट का होता है ना, तो इससे ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और यहाँ पर फैलकर इस पोर्टल को और भी चौड़ा करने लगती है। लेकिन ये यूनफे और ये बंदा है ना, ये इसके मतलब कि इस पोर्टल के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर यूनफे चलती है तो एक स्क्रॉल को यहीं पर फेंक कर तेजी से यहाँ से भागने लगती है। ये बंदा चलता है तो ये स्क्रॉल को पकड़कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये अनुभव कर लेता है कि ये ओरिजिनल स्क्रॉल है और ये सीधा यूनफे को पकड़ने लगता है क्योंकि जो यूनफे है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए ये बंदा है ना ये यूनफे को अपनी बीबी बनाना चाहता है। अब भाई साहब यहाँ पर ये दोनों भाग ही रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर जो 3 फुट का पोर्टल था ना, ये और भी चौड़ा हो जाता है और ये 5 फुट में बदल जाता है। और फिर इसके बाद इसके अंदर से, इस पोर्टल के अंदर से एक बंदा निकल कर आता है जो कि काले कपड़े पहने हुआ था, जिसके सफेद कलर के बाल थे। और ये कोई नहीं, ये बल्कि हमारा एकदम सख्त लौंडा बांगलिंग होता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे का है जो यहाँ पर मतलब कि नोवेल में बताया गया है ना, ये एपिसोडों में बताया जाएगा। चलो शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई ये एक रिंग है, ठीक है ना, अंगूठी मान सकते हो। जैसे ही अब बांगलिंग इसमें प्रवेश करेगा ना, मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि अगर किसी को ब्रोकन स्टार के अंदर जाना है ना, तो भी इस रिंग के अंदर से जाना पड़ेगा और ब्रोकन स्टार से बाहर आना है ना, तो भी इस रिंग के अंदर से ही जाना पड़ेगा। अब जब बांगलिंग ब्रोकन स्टार से बाहर आ रहा है ना, तो उसे इस रिंग के अंदर से ही आना पड़ेगा और गया था जब भी इस रिंग के अंदर से ही गया था नोवेल में, ठीक है। और जो रिंग है ना, ये एक प्रकार का जाल है, मतलब कि जैसे ही अपने इस रिंग में प्रवेश करते हैं ना, तो ये रिंग चलती है तो अपनी एक कॉपी बना लेती है। मतलब कि अगर बांगलिंग इसके अंदर प्रवेश किया ना, तो सामने एक और बांगलिंग बन जाएगा और उससे हमारा बांगलिंग लड़ेगा। और अगर उसे हरा दिया, बोला जाए तो डुप्लीकेट वाली बांगलिंग को हरा दिया ओरिजिनल बांगलिंग ने, तो बांगलिंग आगे जा सकता है, वरना बांगलिंग वापस आ जाएगा। मतलब कि ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो बांगलिंग चलता है तो इस रिंग को भी पार कर लेता है। अब जब यहाँ पर यूनफे और ये एक और बंदा बांगलिंग को इतनी आसानी से इस रिंग को पार करते हुए देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा समझ जाता है कि ये बंदा ज्यादा नहीं तो नासिंग शॉक लेवल पर तो होगा ही होगा, इसलिए इस बंदे की एकदम चड्डी गीली हो जाती है। और तो और ये बंदा यहाँ से भागता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये भागा तो शायद सामने वाला बंदा मतलब कि बांगलिंग उसे पकड़ कर निपटा ही डाले। और तो और यहाँ पर यूनफे भी ऐसा ही करती है, वो भी यहाँ से भागती नहीं है, वो भी एकदम नील डाउन हो जाती है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसके सफेद बाल एकदम यहाँ पर लहर रहे होते हैं। अब इसके आगे का वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब कि अगले मंगलवार को आएगा, तो उसका इंतजार करो, क्योंकि अब दोबारा से स्टार्ट होने वाली है सी ऑफ डेविल की फाइट, ठीक है, मतलब कि भारी दुनिया की फाइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।